हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल अरुण सरमेश में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.5 सेट थ्योरी का। इसके पिछली वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.5 देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट वीडियो। क्वेश्चन 1 देखिए, लेट u इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनिवर्सल सेट u का वैल्यू दिया गया है 1 से लेकर के 9 तक कंटिन्यू। ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट के एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड सी सेट के एलिमेंट है 3 4 5 6। वी हैव टू फाइंड एडिस। एडिस का मतलब क्या होता है? u माइनस ए। तो u कितना दिया है देखो, 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस ए 1 2 3 4 5। तो एडिस का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए को माइनस कर दो। क्या क्या ए में क्या है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। बचा क्या? सेट में 6 7 8 और 9। ये हुआ एडिस। बी डेस भी निकालने के लिए बोला है, तो बी डेस बराबर u माइनस बी। u माइनस बी लिखेंगे, कितना होगा? u माइनस बी। u में से b को माइनस करो, उसमें 2 4 6 8 हटाएंगे, 2 4 6 8। तो बचा क्या? 8 नंबर बचे, 1 3 5 7 9। और सी डेस क्या होगा? u माइनस सी हो जाएगा। तो सी डेस का वैल्यू क्या होगा? 3 4 5 6 को हटा दो, 3 4 5 6 ये 4 डिजिट हटा देंगे तो कितना बचेगा? 1 2 और 7 8 9। ये वैल्यू आ गया ए डेस बी डेस सी डेस, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी की वैल्यू प्राप्त हो गए। फिर पूछा है ए यूनियन सी डेस पूछा है। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? u माइनस सेट ऑफ ए यूनियन सी। सबसे पहले ए यूनियन सी देखते हैं। ए यूनियन सी कितना होता है? ए यूनियन सी, ए और सी को मिला दो, ए यूनियन सी को कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। तो u से माइनस करो तो a यूनियन सी डेस निकलेगा। तो a यूनियन सी का डेस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन सी, u माइनस a यूनियन सी का a यूनियन सी डेस। तो u कितना दिया है? 1 से 9 तक की। हमको a यूनियन सी उसमें से माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 तक के हटा दो, तो बचा 7 8 9। तो इसका सेट होगा 7 8 9। ये हो गया आपका ए यूनियन सी डेस। ठीक है। और पूछा है इसमें निकालना है ए यूनियन बी डेस, ए डेस का डेस से बहुत सारे निकालना है। देखते हैं, मिटा देते हैं ना, करने के बाद फिर अगला जो पूछे उसको बनाते हैं। देखो ए डेस बी डेस सी डेस का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, और आगे जो भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है निकालने के लिए, उसमें हम इसका प्रयोग करेंगे। इसमें दिया है ए यूनियन बी डेस निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हो जाएगा u माइनस ए यूनियन बी।
कितना हो जाएगा, यू ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी निकालेंगे, देखो 1 2 3 4 है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, वही होगा, यू ही होगा, सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू, क्योंकि ए और यू को मिलाएंगे तो वो सारे एलिमेंट प्राप्त हो जाएंगे, यू के ही एलिमेंट है ना। अच्छा, ए यूनियन सी निकालेंगे, हाँ क्या हमें याद करना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में मतलब ए और बी के एलिमेंट को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये देखो कितना 6 और 8, 6 एंड 8 तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी डेस कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी डेस हो जाएगा u माइनस ए यूनियन बी, u में ए यूनियन बी हटाओ तो 1 से लेकर 8 तक के देखो 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 और 8, 6 एंड 8 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 6 8, तो बचा क्या 5 8 और 9 बचा, ये हो जाएगा 5 8 एंड 9, ठीक है। तो ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट हो जाएगा 5 8 9। फिर पूछा गया है अगला क्वेश्चन, ए डेस का डेस, ए डेस का डेस पूछा गया है, ए डेस का डेस कितना होगा, ए डेस का मान हमने कितना निकाला है 6 7 8 9, तो ए डेस का डेस क्या होता है, ए होता है फार्मूले का, है ना। किसी भी कॉम्प्लीमेंट का और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो पुराना वाला सेट प्राप्त हो जाता है, तो ए डैश डेस बराबर ए सीधे लिख सकते हो और कुछ करने की जरूरत नहीं इसमें। और क्वेश्चन दिया है इसमें, अगला क्वेश्चन है बी माइनस सी का डेस, अच्छा बी माइनस सी, बी माइनस सी कितना होगा, बी के एलिमेंट में सी के एलिमेंट को माइनस कर देंगे, तो बी का एलिमेंट कितना है लिख लेंगे पहले 2 4 6 और 8 है, माइनस सी के एलिमेंट क्या है 3 4 5 6, तो बी माइनस सी का मतलब क्या होगा, जो बी में तो है लेकिन सी में नहीं है, तो बी में क्या है जो सी में नहीं है, बी में 2 है जो कि सी में नहीं है, और 6 8 नहीं है ना, 4 6 तो है, देखो 4 और 6 सी में है लेकिन बी में 4 6 जो है दोनों में काम है ना, 4 6 जो है बी और सी दोनों में काम नहीं है, बी माइनस सी क्या हो जाएगा, जो बी में है लेकिन सी में नहीं है, तो बचा क्या बी माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका
4 और 6 होगा। बी माइनस सी से वैल्यू हो जाएगा 4 6 और पूछा है बी माइनस सी का डेज पूछा है वो कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी माइनस सी का डेज बराबर क्या हो जाएगा u माइनस बी माइनस सी। तो u देखो पूरा 9 तक 1 to 9 और उसमें आपको क्या करना है d माइनस सी को जो एलिमेंट है उसको माइनस कर देना है। 4 और 6 को हटा दो, ये 4 और 6 को हटा दो तो जो बच गया उसको लिखेंगे। तो बच गया क्या 1 2 3 4 4 को 4 और 6 नहीं लिखना है ना तो 5 आ जाएगा, 6 भी नहीं लिखेंगे तो 7 आ गया और 8 और 9। देखो b माइनस सी डेज इक्वल हो जाएगा 1 2 3 5 7 8 एंड 9। ये हो गया b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूरा बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें लिखा है इफ u इक्वल टू यूनिवर्सल सेट का मान दिया है a b c d e f g h फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ a dash b dash c dash एंड d dash। इफ a हैज द वैल्यू ऑफ ए सेट का वैल्यू क्या है ए बी सी, बी सेट का वैल्यू है डी ई एफ जी, सी सेट का वैल्यू है ए सी ई जी और डी सेट का वैल्यू है एफ जी एच और ए। तो आपको याद करना है क्या फाइंड आउट करना है एडिस इक्वल टू यू माइनस ए। तो यू माइनस ए, यू में देखो ए हटाओ, ए माइनस कीजिए, ए बी सी हट गया तो कितना बचेगा डी ई एफ जी और एच हुआ। डी डिस निकालिए, बी डेस मीन्स यू माइनस बी है, डी ई एफ जी हटाइए, डी ई एफ जी से माइनस करने क्या मिलेगा 1 ए बी सी और एच मिलेगा ना, देखिए ए बी सी एंड एच। सी डेस यू माइनस सी, यू एंड सी माइनस करो ए सी ई जी, माइनस करो ए सी ई जी तो बचेगा क्या बी डी एफ जी एच। सी में क्या था ए सी ई जी, जी नहीं आएगा तो क्या मिला हमको एफ और एच, ये हो जाएगा सी डेस इक्वल टू बी डी एफ और एच आएगा। तो ए डेस बी डेस सी डेस निकल गया, डी डेस भी निकाल लो, डी डेस का वैल्यू क्या हो जाएगा डी डेस यानी यू माइनस डी, यू में डी हटा देंगे एफ जी एच है, एफ जी एच और ए माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बी सी डी ई बचेगा, बी सी डी और ये हो गया ए डेस बी डेस सी डेस और डी डेस की वैल्यू आराम से निकाला जा सकता है। यू में ए बी सी को माइनस कर दीजिए, पूरी वैल्यू तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। बहुत ईजी है ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 में दिया है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमको क्या लेना है सेट, नेचुरल नंबर का सेट लेना है ना। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर का अपन सेट लेंगे यूनिवर्सल सेट के, मतलब यूनिवर्सल सेट u के बराबर नेचुरल नंबर मानेंगे। हाँ, जैसे u इक्वल टू नेचुरल नंबर क्या होगा 1 2 3 4 ऐसा है ना, इन्फिनिटी में यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 ये सब इन्फिनिटी तक है ना यूनिवर्सल सेट। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट। तो दिए गए जो सेट है उसका हमको क्या करना है कॉम्प्लीमेंट लिखना है, उसका हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है। पहले क्या लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, ए इवन नंबर, नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर कर सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट होता है ऑड नंबर है ना। इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ऑड नंबर ही होगा। तो यहाँ पे क्या है ऑड और इवन सब, ऑड नंबर और इवन नंबर सबका सेट है ये यू, यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट पूरा है ना। तो यहाँ पे दिया है कि इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो
इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 8 नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हमको? एक्स दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? यदि ए लेंगे तो मान लो इवन नंबर का एक सेट लेंगे तो उसमें 2, 4, 6, 8 इत्यादि आएंगे। तो 8 नंबर का सेट क्या आ गया? 1, 3, 5, 7 तो इन्फिनिटी तक भी आएगा, है ना। तो हम उसको इस प्रकार से ना लिख करके सीधा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो उसका आंसर भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही देंगे। तो यहाँ पे लिखा है एक्स दैट एक्स इज एन इवन नंबर, तो उसका मान लीजिए ये ए सेट है, तो ये एक्स इज एन इवन नंबर, तो ये ए डेज बराबर क्या निकलेगा? एक्स दैट एक्स इज एन ऑड नंबर इन यू, है ना, ये बोल सकते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन दिया है, देखो एक्स दैट एक्स इज एन ऑड नंबर लिखा है, ऑड नंबर। तो मान लीजिए इसको बी माने, है ना, बी इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, तो इसका बी डेज क्या हो जाएगा? यानी कॉम्प्लीमेंट होगा। इसे कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे? एक्स दैट एक्स इज एन ऑड नंबर कहा गया है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इवन नंबर होगा। यू माइनस 8 नंबर करेंगे तो सारे इवन नंबर निकलेंगे, तो एक्स दैट एक्स इज एन इवन नंबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट मिला के ही तो ये बनेगा ना, दोनों कॉम्प्लीमेंट मिला के यू बनेंगे, दोनों कॉम्प्लीमेंट मिलाएंगे तो यू यानी यूनिवर्सल सेट बनेगा इसका। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है 8 नंबर, 8 नंबर का सेट दिया है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट इवन नंबर का सेट तैयार हो जाएगा। ओके, इसमें अगर देखते हैं 3, मान लीजिए ये सी सेट है, सी सेट में क्वेश्चन दिया है एक्स दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के मल्टीपल, यानी कि जैसे ये है 3, 6, 9, 12 यही सब होगा ना, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे ये सब। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 3, 6, 9, 12 कॉम्प्लीमेंट। बाकी जो बच गए मतलब जो बाकी बच गए मतलब क्या होगा? इसमें 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 उस प्रकार से फिर आते जाएंगे, हैं। तो हमको क्या होगा? ये 6 इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? ये बाकी जो एलिमेंट होंगे जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट होंगे, यानी कि जो सीरीज मिलेगा हमको, जो सीरीज मिलेगा 3, 6, 9, 12 के सेट का जो सीरीज यानी इसका कॉम्प्लीमेंट जो मिलेगा उसमें यही सारे नहीं रहेंगे। 3, 6, 9, 12 इसका जो सीरीज है, इसका जो मल्टीपल ऑफ 3 का जो सीरीज है, सी सेट का जो सीरीज है वो मल्टीपल ऑफ 3 का सीरीज है, तो उसके जो सीरीज है वो सारे एलिमेंट बस नहीं मिलेंगे, बाकी सब मिलेंगे। तो अपन लिखेंगे कैसे इसको? एक्स दैट एक्स इज नॉट, बस कुछ नहीं करना है, नॉट लगा देना है, नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी वही नहीं मिलेंगे, बाकी सारी चीज मिल जाएंगे। मल्टीपल ऑफ 3 के जो एलिमेंट है उसको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट का जो सेट मिलेगा वही कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी होगा, ऐसे लिखा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा है, क्या पूछा है? एक्स दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर पूछे हैं। प्राइम नंबर के मान लीजिए सेट डी है, ठीक है, या पी मान लेते हैं, चलिए पी बराबर सेट ऑफ प्राइम नंबर का सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट पी डेज क्या होगा आंसर में?
वही लेंगे जो प्राइम नंबर को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जो है वही है, तो इसको हमको वैसे लिखना है एक्स दैट एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर, कुछ नहीं करना है, नॉट लगा देना है, नॉट ए प्राइम नंबर आएगा। नहीं, जो प्राइम नंबर नहीं है उनको छोड़ करके बाकी जितने भी हैं वही तो कॉम्प्लीमेंट बनेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट मतलब वो चीज़ जो उसमें उसको छोड़ करके जो बाकी बच गए हैं यूनिवर्सल सेट में, जो बाकी बच गए हैं उन्हीं एलिमेंट को लिखना है। इसलिए क्या लिखेंगे? एक्स दैट एक्स एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका प्राइम नंबर जो नहीं है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्राइम नंबर, उनका सेट होगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन पूछा है एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो हमको इनका कॉम्प्लीमेंट याद करना है। ये जो क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन क्या होगा आंसर? एक्स दैट एक्स इज ए, क्या पूछा है? नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, मतलब ऐसे नंबर का सेट हमको दिया गया है कि जो कि डिविजिबल बाय 3 and 5, 3 और 3 and 5 से डिविजिबल होने वाले जो नंबर हैं उनका ग्रुप दिया है या उनका सेट दिया है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कुछ नहीं, बस वही नहीं होगा, इसको छोड़ करके बाकी सारे होंगे, मतलब लिख देंगे एक्स दैट एक्स इज ए एक्स इज नॉट ए नेचुरल नंबर, which is divisible by 3 and 5। मतलब हमको उन नंबर्स का ग्रुप प्राप्त होगा जो कि 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है, वही उसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th में दिया है x is a perfect square। x दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वाले जो भी एलिमेंट है, जैसे नेचुरल नंबर के ग्रुप में यू में, जैसे 1 2 3 4 5 में आएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर इसमें क्या क्या आएंगे? जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसी का सेट प्राप्त होगा ना, इससे वही मिलेगा। क्या क्या मिलेगा तो लिख सकते हैं ये 1 4 9 16 25, इस प्रकार से जो डिजिट प्राप्त होंगे। तो इन्हीं को छोड़ करके बाकी जो है जैसे 1 2 3 है ना, 5 6 7 8, ये जो बचे हैं वो इसके कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? एक्स दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इनको छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट हैं वही मिलेंगे। तो लिख सकते हैं एक्स दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट, मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाले नहीं होंगे उसके कॉम्प्लीमेंट में, बस वही लिखना है। जो इनका जो सेट बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट जो बनेगा, उसमें परफेक्ट स्क्वायर वाले एलिमेंट नहीं है। ठीक है, बस ऐसे ही इसको लिख करके हल करना है। क्वेश्चन दिए इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट यदि माने तो एक्स दैट एक्स प्लस 5 इसको 8 लिखा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर का ही सेट हम है ना, एंड एक्स इक्वल टू 8 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो एक्स बराबर 3 मिलेगा इसमें, एक्स बराबर 3 और बाकी सारे नेचुरल नंबर हम लोग प्राप्त कर जाएंगे उसको कॉम्प्लीमेंट में। कुछ नहीं करना है इसमें, बस एक्स का वैल्यू निकालना है और वही मिलेगा इसमें, क्योंकि इक्वल है ना। इक्वल है मतलब वही 3, एक्स का वैल्यू पूछा है उसमें क्वेश्चन में, एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। क्वेश्चन दिया है इसमें
ये 8 था, उसके बाद 9 था, 9 दिया है। इसमें पूछा है एक्स दैट एक्स 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा देखते हैं, और उसको वैसे लिखेंगे एक्स दैट एक्स। तो हल कर लेते हैं अलग से। पहले देखो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, यानी कि क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2। तो लिखेंगे एक्स दैट एक्स इज इक्वल टू 2, इक्वल है ना, तो उसको कॉम्प्लीमेंट भी सिर्फ वही नंबर मिलेगा, एक्स दैट एक्स इज इक्वल टू 2। और उसके बाद देखते हैं 10th क्वेश्चन दिया है। हाँ, क्वेश्चन 10 में दिया है एक्स दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स दैट एक्स इज लेस देन 7। देखो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इट इज बराबर एक्स दैट एक्स इज लेस देन 7। क्योंकि देखो एक्स दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ये क्या है क्लोज इंटरवल में है, तो क्या 7 भी शामिल होगा। तो 7 8 9 10 ये हो गया। मान लो कोई ए सेट है, तो ए सेट में क्या होगा 7 8 9 10। अब 8 इसका कॉम्प्लीमेंट याद करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, फाइंड करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 होगा ना। 7 को छोड़ करके जो बचे 1 से 6 तक के जो एलिमेंट है वही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 तक के। 6 क्या है 7 से लेस है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट को एडिस को लिखा जा सकता है एक्स दैट एक्स इज लेस देन 7। ये होगा इसका काम। क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 3 का एक क्वेश्चन और बचा था 11, इसमें लिखा है एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। तो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। तो अपन लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 1। तो 2x इज ग्रेटर देन 9 हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 9/2। तो उसको क्या के लिखना है आपको, ये लिख सकते हैं अपन एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 9/2 हो जाएगा। ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 3 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 दिया गया है कि यू यूनिवर्सल सेट, उसमें दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए सेट में दिए हैं 2 4 6 8 और बी के एलिमेंट है 2 3 5 और 7। तो हमको वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। ये वेरीफाई कर रहे हैं, ये जानते हैं डी मॉर्गन थ्योरम है ना, बस उसी को आपको इस क्वेश्चन की सहायता से प्रूव करके दिखाना है। तो ए यूनियन बी डेज इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो बस सबसे पहले अपन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए में 2 4 6 8 दिया है और यू में दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 2 4 6 8 को छोड़ो, 2 4 6 8 छोड़ने के बाद क्या मिलेगा आपको 1 3 5 7 और 9। ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट बराबर यू माइनस बी। बी में क्या है 2 3 5 7, 2 3 5 और 7 तो छोड़ कर क्या आगे बचेगा 2 4 6 और 8। ये देखो ए रेस और बी रेस यानी ए और बी कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब क्या निकालना है हमको ए यूनियन बी डेज, यानी कि सबसे आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए यूनियन बी का डेज है, तो सबसे पहले अपन ए यूनियन बी डेज निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी डेज बराबर क्या हो जाएगा यू माइनस ए यूनियन बी होगा। तो ए यूनियन बी निकालो पहले,
ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी, सफर निकालो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का वैल्यू हो जाएगा, ए यूनियन बी मतलब ए और बी को यूनियन कर दो, ए में है 2 4 6 8, बी में है 2 3 5 7, बी का 2 3 5 7 है 2 3, हाँ 2 3 5 7, तो ए यूनियन बी हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ए यूनियन बी डेस क्या होगा, u माइनस ए यूनियन बी, u का एलिमेंट देख लो और ए यूनियन बी का एलिमेंट देखो, फिर 2 3 4 5 के यानी कहाँ से चल रहे 2 3 4 5 6 7 8, बचा है क्या 9 बचा है, इधर 1 बचा, तो 1 और 9 बस बचते हैं, तो कंप्लीमेंट होगा 1 एंड 9। ये देखो, तो ये हो गया ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकला 1 9। अब हमें राइट हैंड साइड देखना है, राइट हैंड साइड में लिखा है ए डेस इंटरसेक्शन ऑफ बी डेस। देखो ए डेस और बी डेस यहीं पे लिखा है, इसे निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कौन सा कॉमन है इसमें, कोई कॉम्प्लीमेंट कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा है इसमें, वहाँ पे मिस्टेक हो गया है। बी डेस, ये बी डेस में क्या आएगा, अच्छा बी लिख दिया ना, बी डेस में 2 तो नहीं आएगा, गलत लिखा है यहाँ पे, बी डेस का वैल्यू गलत है, बी डेस में क्या होगा 2 3 5 7, 2 3 यानी 1 और 4 1 4 6 8 एंड 9। हाँ ये हो गया। बी डेस का वैल्यू कितना था, u माइनस बी करेंगे तो कितना आएगा 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, देखो 2 3 5 7 नहीं है ना, ये तो इस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हो जाएगा। देखो 1 यहाँ पे भी 1 है, ए डेस में 9 है, बी डेस में 9 है, तो ये यहाँ पे भी क्या आ गया 1 एंड 9। तो इस प्रकार से राइट हैंड साइड का भी कितना निकला 1 एंड 9, लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 एंड 9 निकला, तो इससे वेरीफाई हो गया ना ए एंड बी का डेस इज इक्वल टू, इसलिए ए यूनियन बी का डेस इज इक्वल टू ए डेस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डेस इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डेस। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया ए यूनियन बी डेस इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक, वेरीफाई हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में और एक क्वेश्चन है शायद, तो इसका वीडियो भी रहने देता हूँ मैं, और दूसरा क्वेश्चन इसी में है, वेरीफाई करना है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है इसी का, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रूव करना है ए डेस यूनियन बी डेस, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी।
तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो उसी को सबसे पहले निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू क्या होगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन क्या है, 2 है, ये देखो, और क्या है, बस सिर्फ 2 है ना, तो लिख देंगे 2 यू माइनस 2। यू में 2 को माइनस कर दो, बाकी सब जो बचे हुए लिख दो, तो हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हो जाएगा। ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। और आपके राइट साइड में है ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। देखो ए डैश का वैल्यू कितना है, 1 3 5 7 एंड 9। इसका यूनियन कर दो बी डैश के साथ 1 4 6 8 9। देखो क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9। ये देखो यही आ गया ना। A dash union B dash equal to 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है। ए डैश का वैल्यू कितना दिया है, 1 3 5 7 9 लिखा हो, देखो बी डैश का वैल्यू लिखा है 1 4 6 8 9। दोनों को यूनियन बनाएगा तो ए डैश यूनियन बी डैश लिखा, कितना आ गया, दोनों को मर्ज कर दो तो हो गया 1 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। इधर भी देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 3 4 5 6 8 9, यहाँ भी वही लिखा है। देखो ए डैश यूनियन बी डैश में भी वही लिखा है ना, 1 3 4 5 6 8 9। इस प्रकार से वेरीफाई हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन की सहायता से ये दोनों रूल डी मॉर्गन के वेरीफाई हो गए। ओके, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखो, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग। दिए गए 4 क्वेश्चन है 1 2 3 और 4। इन चारों के लिए आपको वेन डायग्राम की सहायता से समझाना है कि इसका वेन डायग्राम दिएगा, डायग्राम ये होगा, है ना। पहला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो पहला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, कैसे देखते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी बनाओ, ए और बी दोनों के लिए 2 सर्कल बनाए, ए है यू बाहर, है ना। तो ए यूनियन बी कैसे होगा, हमने इसको ए यूनियन बी को पूरा खाली गोले द्वारा रिप्रेजेंट किया है, ए यूनियन बी। ये देखो ए यूनियन बी होगा, और लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट यानी ए यूनियन बी के बाद जो कॉम्प्लीमेंट और जो बचा हुआ जो हिस्सा है, जो बचा हुआ एरिया है, उसको हमने शेडेड कर दिया है। देखो लाइन द्वारा जो शेडेड किया हूँ, वो शेडेड जो पोर्शन है वही होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो शेडेड वाला। ए और बी गोले जो आपस में मिलते हैं उनको छोड़ देते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये होगा।
उसी प्रकार से ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट खींचना है तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी बना लो। ए इंटरसेक्शन बी, ये देखो ऐसा रहता, कौन सा आइडिया आता है, ये वाला आइडिया है ना, ये डाटेड वाला, ये रहेगा ए इंटरसेक्शन बी। अब उसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट इसी को छोड़ करके, यानी कि ये वाले हिस्से को छोड़ दें, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ करके बाकी पूरा एरिया आपको सेट कर देना है। ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला जो खाली दिख रहा है वो है ना। अब उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट जो है बाकी जितना सेटेड एरिया है वो आएगा। ये हो गया दोनों का, हम पहले हमको इन दोनों का आना चाहिए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। उसके बाद पहले ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का आना चाहिए। उसके बाद उसके कॉम्प्लीमेंट को जो बाकी बचे हुए जो एरिया है, भाग है, उसको अपन शेडेड करके निकाल सकते हैं। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, इसका कैसे खींचेंगे, तो उसको खींचने के लिए क्या करना है अपने को, ए इंटरसेक्शन बी पहले देख लो, ये देखो ए इंटरसेक्शन बी है ना, उस ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन वाला एरिया है ना, तो ये हो गया, इस प्रकार से आएगा। ये यूनियन है, देखो इसका जस्ट अपोजिट, अपोजिट क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है खाली ब्लैंक हिस्सा, वो क्या कर देंगे, उसको शेडेड कर देंगे है ना, तो शेडेड कर देंगे ये, और उसके बाद जो बाकी हिस्सा उसको भी शेडेड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। उसी प्रकार ए डेस यूनियन बी डेस कैसे निकालेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ करके बाकी, और बी का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ करके बाकी जो भाग बचे हुए हैं। अब उन दोनों का यूनियन कर दो, तो उन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, तो बस खाली ये जो दिख रहा है हिस्सा वही बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका ए डेस यूनियन बी का डेस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेम चीज़ है ना दोनों, हमको ये मालूम है, डी मार्गन से क्या मालूम कि ए कॉम्प्लीमेंट बी का डेस इक्वल टू क्या होता है, ए डेस यूनियन बी डेस, तो सेम ही चीज़ आएगा ना, सेम ही चीज़ आएगा। वैसे इसका भी ये सेम ही है, देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी वैसे ही आएगा। हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे खाली गोला रखा है, मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर दिया, बस चाहूँ तो इसको ऐसा खाली कर सकता हूँ, खाली कर सकता है तो भी वही होगा, सेम चीज़ होगा वो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम की सहायता से हमने ये क्वेश्चन को ड्रा किया, ठीक है। अब आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्वेश्चन 4, 5 सब हल कर लिए। अब 6 और 7 ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें ट्रेंगल के बारे में दिया गया है कि कुछ एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे ट्रेंगल हैं, और एक ऐसा दूसरा सेट ए में दिया है जिसमें खाली क्या है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो इक्विलेटरल ट्रेंगल जो है उसको छोड़ करके बाकी जो ट्रेंगल होंगे वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। और अगला क्वेश्चन जो दिया है वो ट्रू फॉल्स का है, तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, पढ़ाई करते रहिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए।